नमस्कार, प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इंग्लिश की सिनोनिम्स की 5वीं क्लास में। आप सबको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने सिनोनिम्स की 4 क्लासें देख लिया है और आज हमारी जो है सिनोनिम्स की 5वीं क्लास की बारी है। तो चलिए हम लोग अपने विनर बैच में इंग्लिश की 5वीं क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सभी चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो अगर आप में से जिन भी साथियों को एसएससी 2026 का एग्ज़ाम यानी एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले किसी भी एग्ज़ाम को 2026 में देना है तो आप सभी हमारी इन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। ये हमारी क्लासें आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। इनमें मैं आपको 2020 से लेकर के 2025 के बीच में जो भी एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इन 5 सालों के बीच में जो भी सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो आपके सामने पर डे लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए आपको आज का हमारा जो है वो 201 नंबर यानी 4 क्लासों में हम लोगों ने 1 से 200 तक पढ़ लिया है। आज हमारा जो है वो 201 से शुरू होगा। ठीक है, हर क्लास में हम लोग 50-50 क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है शोव। याद रखिएगा, शोव का मतलब होता है धक्का मारना। क्या मारना? यानी किसी चीज़ में धक्का मारना या किसी चीज़ को आगे की तरफ ढकेलना या ठेलना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसमें बताओ कौन सा हो जाएगा? पुल। बताओ क्या हो जाएगा? पुल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुल ऑप्शन हो जाएगा। अगले नंबर पे आप लोगों को चलना है। 202 नंबर पे लिखा है लोफ्टी। आपने लोफ्टी, बहुत बेसिक सा वर्ड है। लोफ्टी का मतलब आपने सुना होगा बुलंद, या लोफ्टी का मतलब होता है भयानक। अब कई बार कोई भयानक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा आदमी के अंदर भयानक गुस्सा आ जाता है तो इसका मतलब होता है बुलंद। तो इसका मतलब बुलंद, तो बताओ क्या हो जाएगी? टावरिंग। कोई बिल्डिंग है, दिखने में आपने कहा अरे भैया बहुत बुलंद बिल्डिंग है, तो बहुत बुलंद बिल्डिंग है इसका मतलब बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बहुत शानदार बिल्डिंग है। तो यानी बताओ क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, टावरिंग। अगले नंबर पे आपके सामने लिखा है सम्पचुअस का मतलब क्या होता है? चलिए 203 नंबर पे आप लोगों को जवाब देना है। इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है वैभवशाली या प्रभावशाली। वैभवशाली या क्या होता है? प्रभावशाली। तो कौन सा ऑप्शन? सी। इसका मतलब वैभवशाली या क्या होता है? वैभवशाली या प्रभावशाली। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। चलिए आपके सामने अगला लिखा है गॉडी। गॉडी का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, गॉडी का मतलब होता है दिखावटी। गॉडी का मतलब क्या होता है? दिखावटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भाई प्लेन तो होगा नहीं, सिंपल तो साधारण, प्रॉपर तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन लग रहा है। फ्लैशी का मतलब क्या है? कोई चीज़ चमकदार है, चमक धमक वाली है, बिल्कुल दिखावटी है। तो गॉडी का मतलब दिखावटी। डिस्पाइज, सभी लोग 205 नंबर पे ऑप्शन बताएंगे। डिस्पाइज, याद रखिएगा, डिस्पाइज बहुत बेसिक सा वर्ड है। डिस्पाइज का मतलब होता है क्या करना? डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है? घृणा करना। तो अबोर का मतलब बताओ क्या होता है? घृणा करना। अगले नंबर पे आप लोगों को बताना है रिंच। रिंच का मतलब क्या होता है? तो रिंच का मतलब औजार या हथियार। अरे रिंच बाइक बनाने वालों के पास, साइकिल बनाने वालों के पास, कार बनाने वालों के पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको रिंच, औजार या हथियार, ठीक है, तो ये रिंच होता है। तो ये वाला हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले नंबर पे आपके सामने लिखा फास्टेन। अरे फास्टेन का मतलब क्या होता है? फास्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को जकड़ना, किसी चीज़ को कस के बांधना। किसी चीज़ को जकड़ना या किसी चीज़ को कस के बांधना। तो एक है सफिक्स का छोटा भाई लिखा है अफिक्स। अफिक्स हो जाएगा। अफिक्स और फास्टन का मतलब होता है किसी चीज़ को कस के बांधना या किसी चीज़ को जकड़ के पकड़ना। ठीक है, अगले नंबर पे क्या लिखा है? ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब बताओ, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? ओब्लिवियस यानी 208 नंबर पे एक मीनिंग आपके सामने लिखी है ओब्लिवियस, जिसका बहुत सिंपल सा मतलब है। ओब्लिवियस का मतलब होता है बिल्कुल चीज़ों को अनदेखा करना,
चीज़ों से बिल्कुल बेखबर रहना, बिल्कुल चीज़ों को नज़रअंदाज करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट। क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट हो जाएगा। अगले नंबर पे आपके सामने लिखा अस्पीशियस। अरे कम से कम ये जो क्लास 1 से शुरू किया है, आज 5वीं क्लास है, इतने में कम से कम हमको ये वाला जो वर्ड है ये 5 से 6 बार मिल चुका है। अस्पीशियस। अस्पीशियस का मतलब क्या होता है? तो बताओ भैया, अस्पीशियस का क्या हो जाएगा? अरे अस्पीशियस का हिंदी मतलब बताओ क्या होता है? अरे भैया याद करो, आप लोगों को मैंने बताया था शुभ, ठीक है, शुभ शुभ, तो बताओ कौन सा हो जाएगा? इसका मतलब फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने अगले नंबर पे लिखा एथेंटिक। 210 नंबर पे एथेंटिक का मतलब आप लोगों को बताना है क्या होता है। तो आप कहोगे एथेंटिक का मतलब होता है वास्तविक, विश्वसनीय। तो इसका मतलब वास्तविक है, विश्वसनीय है, तो जेन्यून है वो चीज़। चलिए आप लोग बताइए ग्रेजुअल। अभी आपको ग्रेजुअल थोड़ी देर पहले मिला था, एक ऑप्शन में हमने बताया था ग्रेजुअल का मतलब धीरे, स्लो का मतलब धीरे, है ना। तो ग्रेजुअल का मतलब धीरे होता है, ग्रेजुअल का मतलब धीरे होता है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? अब इसका मतलब बताओ। इसका मतलब तो जल्दबाजी होता है। वैनिटी का मतलब तो घमंड होता है। टिमिडिटी का मतलब तो डरना होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपको, ठीक है। अगले नंबर पे ऑप्शन पहले आप एलिमिनेट करना सीखो। अगले नंबर पे लिखा है फ्लैबरगेस्टेड का मतलब बताओ क्या होता है। 212 नंबर पे आपके सामने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है और इसके बारे में आप लोगों को बताना है। फ्लैबरगेस्टेड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चकित कर देना, हैरान कर देना, बिल्कुल आपको जो है देख के कोई चीज़ सरप्राइज हो जाओ। तो यानी कौन सा ऑप्शन? एस्टोनिश का मतलब होता है चकित हो जाना। अरे इसका मतलब हैरान करना, चकित करना, तो एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान हो जाना, चकित हो जाना। अगले नंबर पे लिखा है बिनाइन। अरे बिनाइन हो गया, कमेंस हो गया, लॉन्च हो गया, स्टार्ट हो गया, इनका मतलब क्या होता है? शुरू करना। लेकिन ये एक मिनट, वो तो बेगिन का मतलब शुरू करना होता है, ये बेगिन नहीं लिखा, ये तो बिनाइन लिखा है। बिनाइन का मतलब होता है कोई आदमी बिल्कुल सरल है, कोई आदमी बिल्कुल क्या है? सौम्य है, कोई आदमी बिल्कुल क्या है? साधारण है, बहुत क्या है वो आदमी? कोई बहुत ज़्यादा क्या है? विनम्र है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सीवियर का मतलब होता है बिल्कुल गंभीर। सीरीन एक वर्ड होता है, एक वर्ड सीरीन। सीरीन का मतलब शांत, काम का मतलब शांत, ट्रैंक्विल का मतलब शांत, पीस का मतलब शांत। लेकिन यहाँ पे सीवियर का मतलब क्या होता है? सीवियर, सीरियस, है ना, गंभीर। अगले नंबर पे चेस्ट का मतलब होता है पवित्र या सादा, तो यानी बिल्कुल कोई चीज़ प्योर है। अगले नंबर पे लिखा प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा अनावश्यक फर्जी में खर्च करता है, तो वेस्टफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्टफुल। अगले नंबर पे आपके सामने लिखा एनेक्सियस। एनेक्सियस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चिंतित। चिंतित, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, वरीड। अगले नंबर पे लिखा है एक्सटैटिक। अरे एक्सटैटिक का मतलब बताओ भाई क्या होता है? तो एक्सटैटिक का मतलब बताओ। 217 नंबर पे आनंददायक। इसका मतलब क्या होता है? एक्सटैटिक का आनंददायक होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, रैप्चर्स हो जाएगा। अगले नंबर पे लिखा डिस्पॉट। डिस्पॉट 218 नंबर पे लिखा है। आपने एक सुना होगा डिक्टेटर, आपको बताया था। डिस्पॉट का मतलब होता है तानाशाह, तो बी ऑप्शन लगा तो है डिक्टेटर। चलो भाई सेक्ल्यूशन बताओ। सेक्ल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? 219। इसका मतलब बताओ क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा ये सोलिट्रीनेस। भाई सोलिट्री का मतलब होता अकेला, एलोन। सोलिट्री का मतलब कोई अकेला है, अकेला, कोई तन्हाई में है। तो इसका सेक्ल्यूशन का क्या हो जाएगा? सोलिट्रियस, सोलिट्रीनेस। अगले नंबर पे विविड का मतलब होता है जीवित, तो लिवली। अगले नंबर पे लिखा वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? असुरक्षित।
वल्नरेबल का मतलब होता है कोई सी चीज़ असुरक्षित, सिक्योर नहीं है, तो डिफेंसलेस हो जाएगा। विट्रियोलिक, विट्रियोलिक का मतलब क्या होता है? विट्रियोलिक का मतलब होता है कटु। क्या होता है? कटु या तीखा, एक वर्ड आपने सुना होगा। तो अगर इसका मतलब कटु या तीखा होता है तो अब्यूजिव, मतलब कोई आदमी कहें भैया बहुत तीखा बोलते, बहुत गलत बोलते, बहुत गंदा बोलते हैं। ब्रोक का मतलब क्या होता है? ब्रोक का मतलब दिवालिया, तो बैंकरप्ट हो जाएगा। ठीक है, और बैंकरप्ट यानी जो कर्ज ले ले और दे ना पाए। नेस्टी का मतलब होता है बहुत खराब। नेस्टी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये, अरे फाउल होना चाहिए सी ऑप्शन। 224 बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट। चलो मस्चर, बताओ भाई। मस्चर इसका मतलब है इकट्ठा करना, चीज़ों को बटोरना या इकट्ठा करना। अकमुलेट, स्टोर, कलेक्ट, गेदर, तो ये है गेदर। अगले नंबर पे लिखा है इनकाउंटर। इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना। तो इनकाउंटर में अगर सामना करोगे तो बताओ, सामना करोगे तो क्या होगा? रन इनटू। माइजरीस का मतलब कंजूसी। कंजूसी, तो इसका मतलब ग्रेट सफरिंग। क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है तो इसका आंसर भी निगेटिव दिया जाएगा, सिनोनिम्स। डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुश, प्रसन्न, तो हैप्पीनेस। क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। तो चलिए स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। तो कौन सा ऑप्शन आपके सामने लगा दिया जाए? हंगर। अगले नंबर पे लिखा ग्रीवेंस। ग्रीव का ग्रीवेंस लिखा। बताओ भाई ग्रीवेंस का मतलब क्या होगा? ग्रीवेंस का मतलब होता शिकायत। क्या होता? शिकायत, तो कंप्लेंट। क्या हो जाएगा? कंप्लेंट। अगले नंबर पे लिखा है स्लैंडरस। स्लैंडरस का मतलब क्या होता है? तो स्लैंडरस का मतलब होता है प्रेजवर्दी, कलंकी। जाइजेंटिक या गिगेंटिक, विशाल या विस्तृत, तो इनॉर्मस हो जाएगा। इनॉर्मस, कोलोजल, मैमथ, ह्यूज, इमेंस। गिगेंटिक या जाइजेंटिक, इनका मतलब विशाल। अबोलिश, मिटा देना, तो इरेडिकेट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना। ठीक है, चलिए ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है रेतीला स्थान, वही मरुस्थल जिसको बोलते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। वेरियस का मतलब होता विभिन्न या अनेक, तो सेवरल हो जाएगा। मैसिव, 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 अरे मैसिव, बताओ भाई। मैसिव विशाल होता है, तो इनॉर्मस। चलिए कन्विक्शंस, 227 में कन्विक्शंस का मतलब बताओ भाई सब लोग। आपको अभी जो है मतलब कि 50 क्वेश्चन है, 37 तक पहुंच गए, 237 तक, और हमको 250 तक चलना है। यानी आपको इसके अलावा 13 क्वेश्चन और बचेंगे। चलो, तो इसका मतलब बताओ क्या होता कन्विक्शंस? इसका मतलब होता दृढ़ विश्वास, मजबूत इच्छा शक्ति, तो फर्म बिलीफ्स हो जाएगा। भाई फर्म का मतलब होता मजबूत या कठोर। अगले नंबर पे टिमिड का मतलब डरपोक, है ना? तो डरपोक होता है, तो इसका तो क्या हो जाना चाहिए? साई होना चाहिए यार। एक मिनट जरा देख ले। 238, हाँ बिल्कुल साई। अरे डरपोक या जरूरी नहीं डरना, जैसे कोई चीज़ शर्म से आदमी डरता है, हमारे शर्म के किसी के सामने नहीं जाता है। स्टबर्न, कठोर या जिद्दी, तो ऑब्स्टिनेट। प्रोएक्टिव, 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 प्रोएक्टिव का मतलब होता है उत्साहित या उत्तेजित, तो ए ऑप्शन।
सिकोफैंसी, सिकोफैंसी का मतलब होता है चापलूसी, तो फ्लैटरी। अटैक, 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 बताओ भाई अटैक। अटैक का मतलब चढ़ाई करना, हमला करना, तो असल्ट। क्या? असल्ट। ग्रांटेड, बताओ ग्रांटेड का मतलब क्या होगा? 243। इसका मतलब होता है मंजूर करना या मान जाना, अलाउडेड। चलिए, सभी लोग, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए, अपने साथियों में शेयर करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक क्लास आप लोगों तक जरूर पहुंचे। ठीक है? और आप लोग थोड़ा सा करेक्ट आंसर दीजिए। डिलीवर का मतलब, देखो डिलीवर का मतलब होता है बांटना। डिलीवर का मतलब अगर बांटना होता है तो यानी ट्रांसफ़र करना, चीज़ों को इधर से उधर करना। इनडिसल्यूबली का मतलब क्या होता है बताओ? कौन सा नंबर है? 245 नंबर पे बताओ भाई। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है स्थिर रूप से, तो फॉर्मली स्थिर रूप से। एलवाई आया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडवर्ब है, तो ये भी एडवर्ब है। इम्प्रूविंग का मतलब सुधार, तो अमेंडिंग, अमेंड का मतलब भी सुधार करना। इंटरलोकेटर्स का मतलब होता है वार्ताकार, वार्तालाप करने वाला। 247 नंबर वार्ताकार, तो ये डायलॉजिस्ट हो जाएगा। लेविस का मतलब लापरवाह, तो कौन सा हो जाएगा? कोई आदमी लापरवाही तरीके से काम करता है तो मूर्खतापूर्ण तरीके से काम करता है। भाई केयरफुली हो नहीं सकता। जेनरस उदार होता है तो यह उदार रूप से। हेजिटेंटली का मतलब हिचकिचाहट से। फिस्कल का मतलब क्या होता है? फिस्कल, 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 फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय। वित्तीय बोले तो फाइनेंशियल। आपका आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? तो अबंडेंट हो गया प्लेंटी, बाउंटी, कॉपियस, प्लोरिफिक और प्लेथोरा। इनका मतलब क्या होता है? प्रचुर। तो प्रचुर, 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 तो बताओ कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। कैसा ऑप्शन? बी ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि आज हमने आपको 250 तक पहुंचा दिया है। हमारी 5 क्लासें हो गई। एक क्लास में 1 से 50, दूसरी में 50 से 100, तीसरी में 101 से 200, वो 101 से 150, अगली में 150 से 200, और आज की क्लास में मैंने आपको 201 से लेकर के 250, यानी ये हमने आपको सिनोनिम्स की 5 क्लासें करवा दिया है। और आप लोग क्लास को ज़रूर देखा करिए, यहाँ से आपका शानदार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि एसएससी, अगर आपको ना पता हो कि एसएससी का क्या पैटर्न होता है, तो एसएससी जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत रिपीट करता है। इस वजह से हम आपको टारगेट मैंने किया है कि 2020 से लेकर के 25 के बीच में एसएससी से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के ओकैब और ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब मैं बारी बारी से आपके पास लेके आऊँगा। तो ये भी मेरी सिनोनिम्स की क्लास है, तो आप लोग सिनोनिम्स की क्लासों को थोड़ा ध्यान से देखिए, और बिल्कुल आप लोग क्लास शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।